वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार हैं हमजा अली साहब, उन्होंने हमारे सवाल किया है कि वो कह रहे हैं कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो मैंने कहा कि मैं कोई ऑप्शन देखता हूँ जो कि मेरे लिए बेहतर हो मेरे बजट के अंदर। वो कह रहे हैं कि मैंने जब देखा तो मुझे हर जगह पे कोई ना कोई ऑप्शन नज़र आया। मैं जिस भी कमर्शियल में जाऊँ, जिस भी सोसाइटी में जाऊँ, जिस भी एरिया में जाऊँ, जिस भी उसमें शहर में जाऊँ, हर जगह तो ऑप्शन पड़े हुए हैं। तो इसमें बंदा चूज़ कैसे करे कि वो एक फ़लाँ एरिया के अंदर फ़लाँ कमर्शियल में फ़लाँ चीज़ ले या फिर ये ना ले वो ले, वो मतलब इसमें चूज़ कैसे करे। वो कह रहे हैं मैं समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँ, ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने शलवार कमीज लेने के लिए मैंने गया ना, तो मुझे जाते हुए मुझे पता था कि मैंने वाइट कलर लेना है और गर्मी के लिए लेना है, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, और मेरा बजट इतना है, ठीक है, और मैंने वहाँ से लेना है, ठीक है, उस स्टोर से लेना है, और क्या यानी फलां दिन लेना है, सही है। तो देखिए, जब भी आप कुछ भी इन्वेस्ट करने लगे, ख़रीदारी करने लगे, तो पहले एक अपने आउटलाइंस बनाएं कि मैंने इसके अंदर चीज़ खरीदनी है। वैसे फर्ज करें आप कहते हैं जी कम से कम 400 फुट का रोड हो, उसके ऊपर मैं कमर्शियल, 300 200 फुट या 100 फुट का रोड हो, उसके अंदर में ऊपर मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी उसके जो है ना 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो लोग रह रहे हों वो इस किस्म के लोग होने चाहिए, गरीब हों या अमीर हों, दरमियाने हों, है जी, वगैरह। वो आपने देखे कि वो किस तरह लोग हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, तो जितने करीब इन्फ्लुएंशियल मतलब लोग होंगे जिनके पास बजट है, जिनके पास पैसा है, तो वहाँ खरीदारी ज़्यादा होगी, किराए पे अच्छा लगेगा, कोई बिजनेस खोलेंगे ज़्यादा चलेगा, बजाय कि आप ऐसे इलाके में खोलें ब्रांड। आप चलो जो लाल कुट जो है डोखबा के अंदर अगर खादी ब्रांड की दुकान खुल जाए तो नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी रहती है जो मैकेनिक्स हैं, इस टाइप की कम्युनिटी है, वो ब्रांड नहीं पसंद करते, वो नहीं खरीदते। तो लिहाजा आप डोखबा के अंदर भी प्रॉपर्टी महंगी है, सही है ना, उधर भी कारोबार होते हैं, लेकिन किराया जितना खाड़ी देता है उतना वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्रांड है, वो कमाता बहुत है, सही है ना। वो अगर एक कमीज़ उसको 2000 की पड़ती है तो वो 6000 की बिक जाती है। आम जगह पे जब कमीज़ 1000 रुपये वाली है वो 2000 की बेचना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा क्योंकि वो ब्रांड है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाएगा तो आपको पैसा देगा, फिर जो प्रॉपर्टी है वो भी रीसेल उसके ऊपर होगी। तो आप इस तरह से आप इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। फिर आप ये देखें कि यार उसमें फिर आपने ये भी देखना कि उधर बंदे जो भी काम कर रहे हैं उनका डेमोग्राफिक्स या उनका प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। कहीं पे ऐसा होता है कि रेट कम होता है लेकिन चीज़ अच्छी डिलीवर उन्होंने की, पहले वो देख लें। अगर चीज़ भी अच्छी डिलीवर की, रेट भी अच्छा है, रेपुटेशन भी अच्छी है और उनकी लोकेशन भी अच्छी है, तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो ये काफ़ी सारे पहले सवाल अपने पास लिखें, ठीक है ना। और जब भी खरीदारी करने के लिए, अच्छा ये वैसे हमारे लिए होता है, हमारे पास जब कस्टमर आता है ना, तो हम उसकी जो जितनी इन्वेस्टमेंट है या जितना वो, और वो किसका उसका ज़ेन कमर्शियल प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल का है, क्योंकि थोड़ा बहुत अवेयर होता है ना, तो हम उसके सामने भी बहुत ऑप्शन नहीं रखते। उसमें फिर ये मसला होता है कि वो उसको पिक एंड चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत या अपने तजुर्बे के तहत उसके सामने नपी तुनी चीज़ें रखते हैं, सोचा कि ये जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो ये वो ले लें, सही है ना। तो इसमें हम भी बहुत बड़ी चॉइस देते हैं। तो आप अगर जब आप कोई चीज़ खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें, मैं हमेशा कहता हूँ छोटे शहर में नहीं, बड़े शहर में इन्वेस्ट करें। नॉर्मल प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ने सबसे महंगे एरिया में घुसे, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी को खरीदें, उसका फ़ायदा ये होगा। देखिए, सबसे बड़ी आपकी असल में जो तलाश है ना, या सवाल पूछना, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप ये तलाश करेंगे, सवाल पूछेंगे, आपको जवाब आएंगे, अब आपकी एक सर्टन जो है ना उसके ऊपर एक प्रिपरेशन और आपकी एक काम होता रहेगा, तो उसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो जो भी पिक एंड चूज करना है। अच्छा, फिर जो प्रॉपर्टी नियर टू डिलीवर हो उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ सामने आ जाएगी और उसकी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अब अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि जो नियरेस्ट टू कंप्लीट उसकी वो है ही बड़ी महंगी, सही है ना, आपका बजट से भी बढ़ रही है चीज़, आपको इतना पैसे नहीं, तो फिर आप डाउन पेमेंट की तरफ चले जाएं। उसमें यह है कि साल 2 साल का आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके बजट के हिसाब से जा जाएगी। यानी 2 साल के बाद आप फिर अच्छी जगह पे खड़े होंगे, आपका पैसा डबल भी हो चुका होगा और आप फिर उस वक्त यानी मुस्तहकम पोजीशन पे हो जाएंगे। यानी आपने थोड़ा सा वेट किया और अपना पैसा डाला
और आपका पैसा जो है वो ग्रो कर गया और वहाँ पहुँच गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने जहन में पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ियाँ बहुत हैं आजकल, तो और भी बहुत हैं, चाइना भी आ गई हैं चीज़ें, पता नहीं कोरियन है, होंडा सुजुकी, ये वो, तो बाकी भी चॉइस है। तो अब आप उसमें से आप उनके रिव्यूज़ चेक करें, जिन लोगों ने लिया हुआ है वो क्या कहते हैं उसके बारे में, फिर उनसे खुद पूछें भी, मीटिंग भी करेंगे, कौन सी गाड़ी क्या है। हमसे लोग पूछते रहते हैं कि वो क्या है, तो ये सारा कुछ जब आप पूछे तो थोड़ी आप बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं डिसीजन करने में, और आप अच्छा डिसीजन करेंगे। वैसे भी कुछ भी ख़रीदारी करने के लिए आपको गौर व खोज करना चाहिए। ये ऐन दीन है, ऐन इस्लाम है, और उससे आपको फ़ायदा ही होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।